लेजर हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। बिकॉज लेजर जो है आपका बेस क्रिएट करता है। जैसे जनरल एंट्री किसका बेस है? लेजर का। एंड लेजर क्या है? पूरे अकाउंट्स का आपका बेस है। जितने भी हम चैप्टर्स करेंगे, आने वाले जितने भी हमारे चैप्टर्स आप देखोगे, चाहे वो कैश बुक हो या फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स। ये सारे चैप्टर्स के अंदर हम देखेंगे हमें क्या बनाने होंगे, जनरल एंट्रीज करनी होंगी एंड लेजर पोस्टिंग करनी होगी। तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो 90% ऑन एंड अराउंड किसके पीछे घूमता है? जर्नल और लेजर के पीछे ही घूमता है। इसलिए ये दोनों ही चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज पर आर सिलेबस, अगर हम सिलेबस के हिसाब से बातें करें। डन है जी। तो करते हैं शुरुआत। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने? हमने लेजर की मीनिंग देखी थी कि लेजर क्या होता है। लेजर के बारे में पढ़ा था कि लेजर क्या है। सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं इसको हम। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको बोलते हैं? बुक्स ऑफ जर्नल को। इसको हम सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल देते हैं। फिर हमने देखा था इसके बारे में क्या, कि ये हमें एक बेसिस देता है ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए। प्लस जो ट्रांजेक्शन है वो क्लासिफाइड वे में यहाँ पे आते हैं। मतलब हर एक अकाउंट के लिए हम सेपरेट एक फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं जिसको हम लेजर बोलते हैं। फिर हमने देखा था पोस्टिंग के अंदर कि डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड हमें नजर आते हैं अपने लेजर के अंदर। जो लेफ्ट वाला साइड होता है हमारा वो कौन सा होता है बच्चे? डेबिट साइड होता है। एंड जो राइट वाला साइड होता है वो कौन सा होता है? क्रेडिट साइड होता है। ये भी हमने कवर किया था। देन हमने देखा था कि एंड में जब हम बैलेंस को टैली करते हैं, एंड में जब बैलेंस हमारा निकल के आता है, इसको उसको हम किस नाम से देते हैं? बैलेंस सीडी, या फिर इसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। जब भी अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, जब एंड में हम ले करके जाते हैं। फिर हमने देखा था कुछ और भी बातें जनरल और लेजर के कंपैरिजन करा था हमने। तो हमने देखा था कि जो जनरल एंट्रीज होती है वो प्राइमरी बुक्स होती है, लेजर जो होता है हमारा सेकेंडरी या फिर फाइनल एंट्री होती है। प्लस जो जनरल एंट्रीज होती है वो क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करता है चीजों को, वाइल ऑन दी अदर हैंड जो हमारा लेजर है वो स्पेसिफिकली हर एक अकाउंट के लिए सेपरेट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। फिर हमने एडवांटेजेस की बात करी थी। देन हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस किया था कि एंट्री किस तरीके से करनी है एंड उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है। फिर ये हमने फॉर्मेट बनाया था। तो आई होप फॉर्मेट सबको याद होगा। फॉर्मेट सबने मेरे साथ बनाया था। फॉर्मेट में हम क्या करते हैं? लेफ्ट वाला डेबिट साइड, राइट वाला क्रेडिट साइड। पहला कॉलम डेट का, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। एंड बीच में एक टीका लगता है किसका? जनरल फोलियो का, JF, जो कि हमेशा ब्लैंक रहने वाला है। इसका कोई यूज नहीं होगा, इसके अंदर हम कुछ भी नोट नहीं करेंगे। हमारे क्वेश्चन का जनरल फोलियो के कॉलम से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो लेफ्ट में डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। एंड फिर राइट में क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट का कॉलम आता है। तो ये हमारा प्यारा सा फॉर्मेट है। ऊपर हम अकाउंट का नाम देते हैं। एंड पोस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं उस अकाउंट के सारे रूल्स को हम वहां पे दिखाते हैं। सपोज अगर मैंने कैश का अकाउंट बनाया है तो मैं इसके ऊपर कैश अकाउंट का रूल लगाऊंगा। अगर मैं परचेज का अकाउंट बनाऊंगा तो परचेज का रूल लगेगा। तो जिसका भी हम अकाउंट बना रहे होंगे उसके सारे रूल्स को हमें यहाँ पे दिखाना है। डन। फिर हमने कैपिटल का ये बनाया था तो कैपिटल का रूल लगाया, फॉर्मेट बनाया एंड उसके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए थे। तो जिन्होंने लास्ट क्लास ली होगी उनको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी लास्ट क्लास में ही, कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हम लेजर बनाते हैं एंड किस तरीके से हम उसके अंदर पोस्टिंग्स करते हैं अपनी एंट्रीज की। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फॉर्मेट से रिलेटेड, पोस्टिंग से रिलेटेड, डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड, यहाँ तक जितना भी हमने लेजर में किया है वहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। मिनल, मानवी, अंश, युवराज, किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ तक से पूछ सकते हो। देन हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। हैज डाउट यहाँ तक? नो डाउट सर, नो सर, नो सर। चलो
अब हम आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब याद होगा जब हमने जनरल एंट्री का चैप्टर किया था, तो वहां पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन हमारे पास है। अब हमें करना क्या है, जनरल एंट्री तो हमने सीख ली थी, अब हमें क्या करना है, उसके अंदर लेजर की पोस्टिंग करनी है, ठीक है जी। आओ देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, पहला, याद होगा आप जिन्होंने जनरल एंट्रीज का लेक्चर अटेंड किया था, वहां पे हमने जनरल एंट्रीज करी थी इन ट्रांजेक्शन्स की। तो पहला जो ट्रांजेक्शन है हमें क्या बोल रहा है, गुड्स वर्थ ₹5,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। सेकंड जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो हमें क्या बोल रहा है, अ डेटर ऑफ 10,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ओनली 60% could be recovered, purchase machinery for 50,000 and paid 5,000 as installation charges। तो ये अलग अलग हमारे पास क्या है बच्चे, ट्रांजेक्शन्स हैं। अब इनकी ना हमें लेजर पोस्टिंग करनी है, ठीक है। अब आज मैं जो सिखाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट क्लास में जब मैंने सिखाया था तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि जनरल एंट्री हम पहले प्रिपेयर करेंगे, देन उसकी पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब क्या हम बिना जनरल एंट्री पोस्ट किए भी लेजर के अंदर पोस्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वही मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। अगर एग्जामिनर ने आपको बोला है कि बेटा पहले क्या बनाओ, जनरल एंट्री बनाओ, देन उसकी पोस्टिंग करो लेजर में, तब हम क्या करेंगे, पहले जनरल बनाएंगे, देन वहां से पोस्टिंग करेंगे। बट अगर क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन नहीं किया है, बस आपसे पूछा है कि फॉलोइंग अकाउंट्स के आपको क्या करने हैं, लेजर बना देने हैं, तो हम डायरेक्टली भी लेजर बना सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो कौन कौन तैयार है डायरेक्ट लेजर सीखने के लिए? जो आज शायद फर्स्ट टाइम क्लास में आए होंगे वो भी लेजर करना सीख जाओगे। जरूरी नहीं है कि आपको जनरल आप लेजर करो, उसके बिना भी हम क्या कर सकते हैं, लेजर को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार फटाफट से मैसेज कर दो कि बिना जनरल के हम लेजर करना स्टार्ट करें। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। चलो आओ, बस जितना सिखाऊंगा उतना समझना, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, तुमको बिल्कुल उसी तरीके से अटेम्प्ट। क्लियर है पॉइंट। आओ जी, देखो अब मान लो सपोज ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आप एक प्रिपेयर करके दिखा दो क्या क्या। सबसे पहले प्रिपेयर कर दो एक कैश अकाउंट, एक बना के दिखा दो। और इसमें हम क्या बना सकते हैं, इसमें एक बना लेते हैं हम लोग मशीनरी अकाउंट, और एक हम बना लेते हैं सपोज रेंट का अकाउंट। तो क्वेश्चन ने हमें बोला कि 3 अकाउंट प्रिपेयर करके दिखा दो, कैश का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट और रेंट का अकाउंट। जहां डाउट है कमेंट में डाल देना, चैट बॉक्स में डाल देना, मैं डाउट ले लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम प्रिपेयर करेंगे अपना कैश अकाउंट। अब जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको उसी तरीके से क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फॉर्मेट क्या है अपने पास, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेट, फिर हमें चाहिए पर्टिकुलर्स, देन हमें चाहिए होता है जेएफ का टीका जो कि खाली रहने वाला है, ब्लैंक जाएगा। देन हमें चाहिए अमाउंट का कॉलम। आफ्टर दैट अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ का कॉलम एंड फिर अमाउंट का कॉलम। फिर हम अपनी प्यारी प्यारी लाइनें खींच देंगे। ये हो गया डेट, ये हो गया हमारे पास पर्टिकुलर, ये हो गया जेएफ, ये आ गया हमारे पास अमाउंट का कॉलम, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। डन। मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्राई करो कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जिस तरीके से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आपको भी अपने नोटबुक के अंदर प्रिपेयर करना है, तो इससे रिटेंशन बढ़ जाएगी।
मतलब याद नहीं करना पड़ेगा आपको, रिटेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्लास के अंदर। तो ये हो जाएगा अपना क्रेडिट साइड, दिस इज योर डेबिट साइड। जो हमारा अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका रेस कैश अकाउंट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टॉप में जो नाम दूंगा क्या दूंगा, कैश अकाउंट। ये हो गया मेरा अकाउंट। क्लियर है जी पॉइंट। ये बनकर तैयार हो गया हमारा फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट एंड नेम ऑफ द अकाउंट। ऑन टॉप हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो मैंने लिखा कैश। ऑल गुड जी यहाँ तक, यहाँ तक सबको क्लियर है। छाया ने आज बहुत दिन बाद दर्शन दिए हैं, क्यों बेटा ऐसा, बारिश का सीजन है, बारिश में तो आपको हमेशा छाया देनी चाहिए, है ना। अगर मिड समर होता, मई का महीना होता है, अप्रैल का महीना होता, तो छाया नहीं मिलती है, बट अभी तो बारिश का सीजन है, फिर छाया क्यों गायब है। आंसर है यस सर, क्लियर है सर। सर कोचिंग गए थे सर, वेरी गुड, बट ट्राई करोगे टाइम में ज्वाइन करो क्लास को। यस यस, चलो आओ नाउ। अब हमें बनाना है कैश अकाउंट। अब मेरा वादा क्या है कि बिना लेजर बिना जनरल बनाए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लेजर बनाने वाले हैं कैश का, समझना, मेरे साथ रहना। अब हमें बनाना है कैश अकाउंट। रूल याद करो, कैश अकाउंट किसको फॉलो करता है, एसेट अकाउंट के रूल को। एसेट का रूल हमें क्या बोलता है कि इंक्रीज होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करना है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। अब यही रूल हम क्या करेंगे, हमारे लेजर के अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे, मतलब लगा देंगे। डेबिट में मैं कब रिकॉर्ड करूंगा, जब मेरा कैश बढ़ रहा होगा, मतलब कैश जब हमारे बिजनेस में आ रहा होगा, और जब मेरे बिजनेस से कैश जा रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो अगर कम हो रहा होगा तो मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा बच्चे, क्रेडिट साइड। तो आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है, कैश आएगा तो डेबिट में रिकॉर्ड कर देना, जाएगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देना, इसके अलावा हमें कुछ भी सोचने की जरूरत है नहीं। आओ जी, ट्रांजेक्शन नंबर 1 जिससे मैं पूछूंगा वो जवाब देगा, अगर नहीं पूछूंगा तो मैं खुद जवाब दे दूंगा। डन। तो गेम के नियम आपको ध्यान रखना। ट्रांजेक्शन नंबर 1, गुड्स वर्थ ₹5,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। हमने कुछ गुड्स, मान लो ये गुड है, ये सामान है, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया फ्री में एज अ सैंपल। पैसा आया कि गया, फटाफट से एक बार आंसर कर दो सारे। पैसा आया या फिर गया, अगर मैं इस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इसको अगर मैं बांट रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस के अंदर कैश, है ना, कैश भी होगा मेरे पास। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जैसे कि मान लो ये कैश, ठीक है, ये बिजनेस में आया कि गया, अगर मैं इसको बांट रहा हूं तो। मानवी का कहना है सर कैश, इसमें गुड्स जा रहे हैं। अंश कह रहा है, मानवी गलत कह रही है, सर ऐसा थोड़ी होता है, पहले कोचिंग से आई हूँ, लेकिन मैंने कोचिंग, अरे निकम्मो नालायको, ये बैगनी कलर के मेरे बच्चों, है ना, फोन मान लो मेरा क्या है, गुड्स है, इसको मैंने दिया तो क्या पैसा चला गया मेरे पास से, नहीं। क्लियर है पॉइंट, पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ कि से गुड्स गया, बट क्योंकि मैंने क्या बांटा है कि सर हमने क्या कैश को एज अ फ्री सैंपल बांट दिया कि ये लोग, मेरा कैश मेरे बिजनेस से चला जाता। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा,
अब क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो। बाहर थोड़ी बारिश हो रही है तो मे भी हो सकता है कि वाईफाई में इशू आ रहा हो, बट अब क्लियर होगा ही बस। एक बार डन कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। नो, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, वाईफाई तो पूरा आ रहा है। अब ठीक है सर। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दो सारे, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। वाई वाई लिख दो अगर क्लियर है तो, फिर हम आगे चलेंगे। यस यस यस। चलो। हाँ, धनंजय जी पॉइंट। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, गुड्स को बांटा था, कैश थोड़ी बांटा। कैश मेरे पास जितने थे वो आज भी उतने ही हैं। इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या गया मेरे पास से? गुड्स गए, गया। और जब कैश पे कोई इफेक्ट ही नहीं आया मेरे निकम्मों, कौन थे ये निकम्मे जो गया गया कर रहे थे? एक मिनट के नाम। अंश का कहना था कि चला गया, युवराज का कहना था, छाया कहना था, है ना? ये तीनों निकम्मे, समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? तो यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं आया कैश के ऊपर। जब कोई इफेक्ट ही नहीं आया तो इसको मैं कैश अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं करूंगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट। रीजन आपको समझ आ गया होगा। डन। सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। अब सेकेंड वाला इंटरेस्टिंग है। सेकेंड हमें क्या बोल रहा है? अ डेटर ऑफ 10,000, एक डेटर था जो कि 10,000 रुपए का था, वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो हमारे पैसे दे पाए। तो हुआ क्या? ओनली 60%, ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड। सिर्फ और सिर्फ 60% ही हम उससे रिकवर कर पाए। अब समझना, 10,000 रुपए मुझे किसी इंसान से लेने थे। डेटर कौन होता है? जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। उसने बस 60% ही हमें दिया। तो 10,000 का 60%, 6,000। 10,000 का 60% कितना हुआ? पूरे 6,000 रुपए। तो मुझे 6,000 रुपए मिले। क्या मिला? रुपए मिले, कैश मिला, कैश आया। यस और नो? कितने आए मेरे पास? 6,000 रुपए आए। 10,000 तो नहीं आया ना, सिर्फ कितना आया? 6,000 आया। और आया, जब आता है तो कैश कहाँ पे एंटर करते हैं हम? डेबिट साइड में। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने लेजर के अंदर जाऊंगा और डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा अमाउंट के अंदर कितना? 6,000 रुपए। और देने वाला कौन है? मेरा डेटर है। तो उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे? टू सीता दिया होता तो हम उसका नाम लिखते, पर डेट हमें गिवन नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे इसमें। छाया, युवराज, मीनन, अंश, मानवी। डाउट कोई सेकंड एंट्री में कि 6,000 कैसे आया, डेबिट में क्यों आया, क्रेडिट में क्यों नहीं आया? मानवी, अंश, मीनल, युवराज, छाया। नो सर, नो सर। वेरी गुड। डन, इजी है। अब क्या, इसको पोस्ट करने के लिए हमें ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं।
हमने डायरेक्टली क्या देखा कि पैसा आया कि नहीं आया, और एंट्री पास कर दी अपने लेजर के अंदर। ऐसे हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला में क्या करा है, थर्ड, परचेस्ड मशीनरी ऑफ रुपीज 50,000, हमने 50,000 रुपए की एक मशीनरी खरीदी, एंड पेड 5,000 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। मैंने 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी, ऐसे समझो यह 50,000 रुपए, मैंने 50,000 की मशीनरी खरीदी, तो पैसा आया कि गया, एंड साथ में मैंने इंस्टॉलेशन का चार्ज भी दिया, उसको लगाने का खर्चा भी दिया, तो अगेन पैसा आया कि गया। ये बताएगा हमें, छाया बताएगी। छाया बेटा बताओ, पैसा आया कि गया? गया, युवराज कह रहा है गया, बिल्कुल। और कितने पैसे गए मेरे पॉकेट से? 50,000 रुपए गए मशीनरी के, और 5,000 रुपए गए उसको इंस्टॉल कराने के। टोटल जो मेरे पॉकेट से चले गए वो कितने चले गए? 55,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, एज पैसा जा रहा है तो कहाँ पे एंट्री? ऑन दी क्रेडिट साइड। आया था तो डेबिट में, गया है तो क्रेडिट साइड में। मैं लिखूंगा कितना, मेरा खर्च किस पे हो रहा है? मशीनरी के ऊपर, तो मैं लिखूंगा बाय मशीनरी अकाउंट। डेट हमें गिवन नहीं है, जिसको ब्लैंक छोड़ दिया। और जेएफ में तो कुछ आता ही नहीं है, जेएफ हमारा खाली टीका है, इसमें कभी कुछ नहीं आने वाला। तो डेबिट में आ गया डेटर की एंट्री, क्रेडिट में आ गई मशीनरी की एंट्री। पूछो जी डाउट। है कोई ऐसा प्राणी जिसको समझ ना आया हो? बहुत ही मुश्किल चीज हम सीख रहे हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें आसानी से समझ आ जाती है हमारे समझदार बच्चों को, है ना? सारे समझदार बच्चे हैं, नो डाउट, वेरी गुड। इजी है? टफ लग रहा है किसी को? अच्छा, किस किस को मुश्किल लग रहा है लेजर, कि सर मुश्किल है, कि परेशानी होगी? है कोई ऐसा जिसको लग, इसको टफ लग रहा है लेजर पोस्टिंग, कि सर लेजर में ना थोड़ा मुसीबत आता है कोई ऐसा? नहीं है? क्या बात है, सबको आसान लग रहा है। अभी देखो, मुश्किल करते हैं अभी इसको। चलो, फोर्थ, पेड रेंट 12,000 आउट ऑफ विच 4,000 इज प्रीपेड। हमने रेंट पे किया है, मैंने किराया पे किया है। टोटल जो मैंने पेमेंट करी है कितनी करी है? 12,000 रुपए की, जिसमें से 4,000 प्रीपेड है, मतलब अगले महीने के लिए, ऐसे मान के चलो। बट मेरे पॉकेट से कितने पैसे चले गए? पूरे 12,000 रुपए चले गए। कितने चले गए मेरे पॉकेट से? 12,000 रुपए चले गए। तो मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे जितने पैसे गए हैं उन सबकी एंट्री कहाँ पे दिखा दूंगा? ऑन दी क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसा गया। और कितना गया पैसा? 12,000। किस चीज में गया? रेंट पे करने में गया, तो बाय रेंट अकाउंट। ऑल गुड। डेट हमें बताई नहीं है, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। इजी। आओ, नेक्स्ट एंट्री हमें क्या बोल रही है? रिसीव्ड 2,000 फ्रॉम अ डेटा विच हैज अर्लियर रिटर्न ऑफ बैड डेट। अब एक हमारा डेटर था जिसको हम मान चुके थे कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसने हमें 2,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 2,000 रुपए आया और उसने ला करके मेरे पॉकेट में रख दिए। तो मेरा कैश क्या हो गया बच्चे? इंक्रीज हो गया। जैसे ही इंक्रीज करेगा तो एंट्री कहाँ पे करेंगे हम? डेबिट साइड में। और यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा? 2,000। नाम क्या देंगे? डेटर ने दिया है, लेकिन कैसा डेटर, जिसको हमने बैड डेट मान लिया था, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आया ये समझ? तो ये थे हमारे 5 ट्रांजेक्शन, 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन खत्म, क्वेश्चन खत्म, सारी एंट्री हमने पास कर दी। अब एंड में हम क्या करते हैं? टैली का टीका लगाते हैं। क्या करते हैं? टैली का टीका लगाते हैं। क्या करते हैं? टैली का टीका लगाते हैं। कैसे लगाते हैं टैली का टीका? आमने सामने इक्वल का बॉक्स लगाएंगे, ऐसे करके नीचे 2 लाइनें, सेम राइट साइड में भी नीचे 2 लाइनें। अब मैं यहाँ का अमाउंट ऐड करूंगा और यहाँ का भी अमाउंट ऐड करूंगा, ठीक है? अब करना क्या है हमें? जहां पे ज्यादा वैल्यू है, डेबिट साइड में अगर ज्यादा वैल्यू होगी तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, अगर क्रेडिट साइड में वैल्यू ज्यादा होगी तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। कहाँ पे वैल्यू ज्यादा नजर आ रही है हमें?
युवराज बताओ, ज्यादा वैल्यू किधर है, डेबिट में है या क्रेडिट में है? सर क्रेडिट में वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे और लिख देंगे, तो 55 + 12 67,000, और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे हम, 67,000। गेम का नियम क्या बोलता है, जहां पे वैल्यू ज्यादा होगी वही हमें दोनों साइड लिखना है। अगर डेबिट में वैल्यू ज्यादा होती तो वही वैल्यू मैं क्रेडिट में लिखता, लेकिन इस बार क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा थी, तो वो सेम वैल्यू मैंने कहाँ पे दिखा दी, डेबिट साइड में दिखा दी। अब दोनों साइड इक्वल हो गया, अब हम इसको बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, 6 + 2 सिर्फ कितना हो रहा है, 8,000 हो रहा है, बट होना कितना चाहिए, 67,000। तो अगर हम 67,000 में से 8,000 कम कर दे तो कितना बचेगा, 59,000, 59,000। इतने की शॉर्टेज है, और ये जो शॉर्टेज वाला अमाउंट आता है, इसको हम बच्चे क्या बोलते हैं, टू बैलेंस सी डी, कैरिड डाउन। सेम ऐसे ही आपको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, BAL.C/D, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर डिफरेंस हमारा कहाँ पे आया होता क्रेडिट में, तो यहाँ भी मैं क्या लिखता, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, CD ही लिखते, BD नहीं लिखेंगे। एंड में जब टैली करते हैं तो हमेशा और हमेशा हम क्या लिखेंगे, CD वर्ड लिखेंगे, ना कि BD लिखेंगे। ऑल गुड। अब जैसे ही मैंने ये किया, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कैश अकाउंट बन के मेरा रेडी हो गया। पूछो डाउट एनीवन, युवराज, छाया, अंश, मीनल, डाउट किसी का कुछ भी है तो पूछ सकते हो। मयंक, मयंक पहली बार नजर आ रहा है, बेटा कहाँ रहते हो मयंक, बाकी क्लास में दिखते नहीं हो। युवराज का है नो डाउट, छाया नो डाउट सर, बाकियों के मैसेज नहीं आया है। अंश कह रहा है नो डाउट, मयंक कह रहा है यस सर। यस सर किसके लिए था, डाउट नहीं है उसके लिए, या क्लास में नहीं आता हूँ सर मैं उसके लिए? देखो ध्यान दो, हमेशा से मैं क्लास में आपको क्या बोलता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो, ऐसा तो मैं मान के चलता हूँ कि आप कहीं ना कहीं, आप में से मोस्टली जो बच्चे हैं वो ट्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप ले रहे हो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में बेनिफिट क्या है, अगर घर के बाहर बारिश हो रही है तो आपको भीग करके जाने की जरूरत नहीं है, गर्मी ज्यादा है तभी भी कोई जरूरत नहीं। आज के टाइम पे आप देखोगे मोस्टली एजुकेशन जो हो रही है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही प्रोवाइड की जा रही है। उसका रीजन कारण क्या है, ये आपका टाइम बचाता है, आपका पैसा बचाता है, प्लस आपकी जो एनर्जी है जो फालतू की चीजों में जाती है वो वेस्ट होने से बचाता है। प्लस जब हम ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो बहुत जगह हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उस डिस्ट्रैक्शन से भी आप बचते हो। मोस्टली अगर आप देखोगे ट्वेल्थ के बाद सीए के जो स्टूडेंट्स है, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स आप देखोगे, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। तो जब आप ट्वेल्थ के बाद जाते हो ना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आपको बहुत सारी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, जैसे अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, हो सकता है कि आप कंटिन्यूसली 1 घंटा फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। तो जो प्रॉब्लम्स आपको आगे चल के फेस करनी है वो अभी फेस कर लो, है ना। अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर मैं जब भी कोई टॉपिक कराता हूँ तो एटलीस्ट मैं 3 बार 4 बार 5 बार पूछता हूँ, डाउट है, डाउट है, डाउट है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका डाउट पूरा सॉल्व मैं करने के लिए रेडी हूँ। ओनली थिंग इज कि आप क्लास में टाइम पे आओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके अलावा भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हर क्लास में मैं ये चीज बोलता हूँ। कोई अदर क्वेश्चन है, कोई अदर टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो हमने क्लास में कर लिया है बट आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है या शर्माने की जरूरत नहीं। आया जी समझ। तो अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो, है ना, आपकी विनीता मैम से बात हुई होगी, या फिर सर से बात हुई होगी, या हमारी किसी अदर फैकल्टी से बात हुई होगी, या अदर स्टाफ से बात हुई होगी, तो आपने कुछ सोच समझ के ज्वाइन किया होगा। तो अगर आपने ज्वाइन किया है तो ट्राई करो कि टाइमली आओ, रेगुलर आओ। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बस दो चीजें मुझे चाहिए होती है बच्चों से, बाकी मेरे ऊपर छोड़। दो चीजें क्या, एक तो हम टाइमली आ रहे हैं क्लास के अंदर, और दूसरा रेगुलरली आ रहे हैं, दैट्स इट। बाकी फोकस मैं करवा लेता हूँ, बातचीत करके मैं फोकस आपसे करवा लूंगा, लेकिन टाइमली आओगे, रेगुलर आओगे, तभी हम क्लास में चीजें कर पाएंगे। डन। अब जो रेगुलर आ रहे हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम आगे की तरफ।
ऑल गुड जी। तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, कैश अकाउंट बनाया। अब थोड़ा सा पीछे आओ वापस। क्वेश्चन ने क्या बोला था भैया, कैश अकाउंट के साथ क्या बना दो, मशीनरी का अकाउंट बना के भी दिखा दो। क्या लगता है मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए, मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए इस क्वेश्चन को देख करके, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को देख करके क्या लग रहा है, अगर हमें मशीनरी अकाउंट बनाना होगा तो कितनी देर का काम है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट? फटाफट से एक बार कमेंट कर दो। अगर मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो मेरे लिए मतलब आपके लिए कितने मिनट का काम है, 1, 2, 3, 4, 5? फटाफट से फटाफट से। युवराज का है सर 1 मिनट में हो जाएगा। एक ही एंट्री है ना, 1 मिनट, मानवी भी समझ गई, क्योंकि हम एक ही एंट्री करने वाले हैं। क्यों एक ही एंट्री करने वाले हैं? क्योंकि मशीनरी की बात सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हुई है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो हम सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे। और मशीनरी के ऊपर रूल कौन सा लगाओगे, मशीनरी इज एन एसेट, तो उसके ऊपर रूल भी कौन सा लगेगा, एसेट का लगेगा। और एसेट का रूल हमें क्या बोलता है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और एज हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो मैं कहां पे एंट्री कर दूंगा, ऑन दी डेबिट साइड, और टैली कर दूंगा, खत्म। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री। वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस हमें पसंद आया। सबने क्या बोला, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, वेरी गुड, डन। और फिर उसने क्या पूछा हमसे, रेंट अकाउंट। तो रेंट की बात भी कितनी बार हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक बार हुई है, पेड रेंट 12,000 आउट ऑफ विच 4,000 इज प्रीपेड। तो यहाँ पे भी हमने सिर्फ एक ही बार रेंट की बात की है। तो रेंट अकाउंट के अंदर भी कितनी एंट्री, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होगी, दैट्स इट। उसके बाद उसकी कहानी हो जाएगी खत्म, डन। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर। आई होप ये तीनों आपके लिए इजी है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मशीनरी और रेंट होमवर्क में कर लेना। हम चलते हैं आगे की तरफ। चले आगे फटाफट, या चाहते हो कि मैं बना के दिखा दूं मशीनरी और रेंट भी? जो भी चाहते हो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में डाल दो। फटाफट से डाल दो चैट बॉक्स में, क्या चाहते हो, मशीनरी और रेंट में बना के दिखाऊं या अगले क्वेश्चन पे चले? जल्दी टाइप करो यार, ऐसे मजा नहीं आता, यू नो, एक्टिव रहा करो। मुझे ऐसा फील ना हो कि आप लोग कैमरे के पीछे हो, मुझे लगे कि मेरे सामने ही बैठे हो, मैंने बोला और बोला कि यस सर या नो सर। कर लेंगे सर। सर अगले क्वेश्चन में चलिए, वेरी गुड, शाबाश। ये तो है, जो रेगुलर आ रहे हैं बच्चे तो अच्छे हैं, बस जो नहीं आ रहे वो निकम्मे हैं। उनकी वजह से जो बेचारे आ रहे हैं उनका भी, उनको भी सुननी पड़ती है थोड़ी बहुत। चलो आओ। चलो जी, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15। अब इसकी भी हमने जनरल एंट्रीज करी थी, अगर आपको याद हो तो, अगर आपकी शॉर्ट मेमोरी लॉस की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको याद होगा हमने ये जनरल एंट्रीज के अंदर किया था। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है, चेक ऑफ रुपीज 8,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वॉज डिसऑनर्ड। ट्वेल्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर रुपीज 10,000, he was allowed 10% trade discount and 5% cash discount, he paid immediately। याद है हमने बहुत सारा टाइम लगाया था ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर और कैश डिस्काउंट के ऊपर, तो यहाँ पे मजा आने वाला है। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 ऑन क्रेडिट, लेटर रिटर्न गुड्स वर्थ 5,000, हमने फिर वापस कर दिया, इन्वेस्ट किया एफडी के अंदर, और कमीशन रिसीव्ड हुआ एडवांस में 3,000, डन। अब अगेन ये क्वेश्चन है, ठीक है, वापस से हम वही अकाउंट बनाएंगे जो हम पहले बना रहे थे। जैसे वहां पे हम क्या बना रहे थे बच्चे, कैश अकाउंट। यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कैश अकाउंट बना के दिखा दो, और साथ में दिखा दो, और क्या बनाना चाहोगे, सेल्स बनाते हैं। सेल्स में प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी शायद। ठीक है, दो अकाउंट में बना रहे हैं, कौन कौन से, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, पहले हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे एंड देन एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने कलम और कॉपी को उठाओ और फटाफट से एक बार फॉर्मेट बना लो, जैसे कि मैं बना रहा हूं।
तो पहले हम लिखेंगे डेट, देन हम लिखेंगे पर्टिकुलर, देन हम लिखेंगे अपना जनरल फोलियो, देन अमाउंट, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, और फिर अमाउंट। फिर हमारी प्यारी प्यारी सीधी सीधी लाइन है, कोई हंसेगा नहीं मेरी सीधी लाइनों पे, नहीं तो बहुत मारूंगा। ठीक है, और जो हंस रहे हैं तुम लोगों से सीधी लाइनें हैं मेरी। अब मेरे पास टेक्नोलॉजी है कि इसको मैं सीधा खींच सकता हूँ, बट वाई वेस्ट टाइम, जो कि काफी प्रीसियस। और हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, कैश अकाउंट, ये हो जाएगा मेरा डेबिट, ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट। तो ये मेरा फॉर्मेट बनके हो गया तैयार तुम लोगों से पहले। बन गया ये सबका फॉर्मेट, ये मस्त चाय बिस्किट लेके सो के पढ़ाई कर रहे हो। अब जो बैठ के कॉपी किताब लेके बैठे होंगे, सॉरी कॉपी और पेन, तो उनका फॉर्मेट बन गया होगा। और जो मस्त सो करके पढ़ रहे होंगे वो अभी सो ही रहे होंगे। ये सर बन गया फॉर्मेट, वेरी गुड मानवी, शाबाश। चलो जी आओ। अब है ये इजी, लेकिन देखो प्रॉब्लम कैसे आएगी बस उसका ध्यान रखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक ऑफ रुपीज 8,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर वाज डिसऑनर्ड। एनीवन, कहां लिखो इसको, डेबिट में क्रेडिट में, कहां लिखे इसको, मानवी, युवराज, अंश, मीनल, मयंक, कहां लिख दूं बेटा इसको, डेबिट में लिख दूं या क्रेडिट में लिख दूं? मेरा मन तो कह रहा है कि डेबिट में लिख दो सर, और तुम लोगों का मन क्या कह रहा है बता दो। युवराज कह रहा है सर डेबिट में लिख दो, मैं आपके साथ हूँ। मानवी हमेशा की तरह वही इसका कि सर कैश नहीं आया, सर कैश इन्वॉल्व नहीं है, ऐसी बात है इसलिए हम क्रेडिट लिखेंगे। मिनल कह रही है सर क्रेडिट में लिख दो। अंश कह रहा है डेबिट में लिख दो। और कोई, और किसी का कुछ कहना हो कि सर ऊपर लिख दो, एक काम करते हैं सर नीचे लिख लेते हैं, मजा नहीं आ रहा, डेबिट क्रेडिट तो बहुत हो गया, इस बार नीचे लिख के देखते हैं। और कोई है जिसको अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देने हो अबाउट फर्स्ट ट्रांजेक्शन? कहाँ लिखे इसको, बैंक भी कह रहा है डेबिट में लिख दो। मानवी सही कह रही है, मानवी कहना है कि सर ये अगर बैंक अकाउंट होता तो उसमें पोस्ट होता। वेरी गुड बेटा, चेक की बात हो रही है ना, चेक कब से कैश बन गया? बड़े वाले लिखा है यहाँ पे CHEQUE, चेक। जहां पे चेक आता है, चेक बिलोंग्स टू बैंक, ये ट्रांजेक्शन बैंक को बिलोंग करता है। न पैसा आया न पैसा गया, क्या आया था, चेक, क्या डिसऑनर हुआ है, चेक, तो बैंक इफेक्ट होता। बैंक अकाउंट थोड़ी बना रहा हूं मैं क्या बना रहा हूँ, कैश अकाउंट बना रहा हूँ, तो उसमें बैंक की बातें नहीं होंगी। तो जो पहला ट्रांजेक्शन है हमारे पास, चेक ऑफ रुपीज 8,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर वाज डिसऑनर्ड, इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी हमारे। समझ आया मेरी निकम्मो? अभी तो बहुत इजी लग रहा था तुम लोगों को कि सर बहुत आसान है, लेजर तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। एक का भी मैसेज नहीं आया था कि सर डिफिकल्ट है, और एक का बस सही हुआ है। रेशियो देख रहे हो तुम, एक का भी नहीं आया था कि सर डिफिकल्ट है लेजर, और आंसर सिर्फ एक का ही सही आया। तो ऐसा कैसा आसान है कि आंसर नहीं आ रहा लेकिन आसान लग रहा है? डाउट क्लियर हुआ मन का? मयंक, युवराज, मीनल, सॉरी सर गलती हो गया, बट सर अगर कैश होता चेक की जगह तो क्या होता? अगर कैश होता ना तो कैश कभी डिसऑनर नहीं होता, ये ध्यान रखना, कैश कभी डिसऑनर नहीं होता। तो कभी भी कैश का डिसऑनर वाली एंट्री नहीं होती, तो जो हो नहीं सकता उसका हम एंट्री भी नहीं दिखाएंगे, नहीं होता वो डिसऑनर नहीं होता। कि मिला, जैसे कि मान लो ये कैश मुझे मिल गया, अब कल को मुझे पता चल रहा है कि नहीं नहीं यार इसमें तो गांधी जी के बाल हैं, ये तो वैलिड ही नहीं है, क्या ऐसा होगा? नहीं। लेकिन चेक में क्या ऐसा हो सकता है कि चेक मुझे मिल गया और कल को उस चेक के बदले मुझे पैसे नहीं मिले, वो बाउंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
तो कैश कभी डिसऑनर नहीं होगा, इसलिए ये एंट्री कभी कैश के फॉर्म में नहीं बनी। ऑल गुड जी, यहां तक सबको क्लियर है? ये एंट्री क्यों नहीं आएगी? क्योंकि चेक बिलोंग्स टू बैंक, कैश का कुछ लेना देना नहीं है, और जब लेना देना है ही नहीं तो हम उसकी एंट्री भी पास नहीं करेंगे। मिलना करिए सर, कैश छोड़ो, अगर बैंक अकाउंट हम बना रहे होते तब एंट्री क्या करते? अब समझो, जब चेक आया था, चेक देने वाला कौन था? एक कस्टमर था। कस्टमर ने जब चेक दिया होगा, तो बैंक भी क्या है हमारे लिए? एक एसेट है। बैंक की वैल्यू बड़ी होगी तो मैंने कहाँ पे एंट्री की होगी? जब चेक आया होगा तो मैंने डेबिट साइड में एंट्री करी होगी, लेफ्ट साइड में, क्योंकि बैंक में पैसा आया। लेकिन उस चेक के अगेंस्ट में मुझे पैसा मिला नहीं, वो चेक बाउंस हो गया, तो मेरे अकाउंट के अंदर जो मैंने बैलेंस को बढ़ाया था वो धोखा हो गया, मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो बैंक की वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरी कम हो जाएगी। और जब एसेट डिक्रीज होता है तो कहाँ पे एंट्री करते हैं हम? क्रेडिट साइड में करते हैं। तो अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे होते तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में मैं दिखाता कितना? 8,000 रुपए, और नाम क्या देता? चेक डिसऑनर। क्लियर हुआ पॉइंट? अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे होते तो उसके क्रेडिट में दिखाते हैं हम, क्योंकि हमारी बैंक की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, चेक हमारा बाउंस हो गया, जिसको हमने अज्यूम किया था कि पैसा आने वाला है बैंक। डन 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 डन। आओ जी अगले एंट्री पे चलो। तो पहले का कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारे कैश में। क्वेश्चन नंबर 12, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 10,000। हमने 10,000 रुपए का सामान चिपकाया किसको? मोहन को। और मोहन को बोला कि जा ले जा तू हमारा सामान, साथ में हम तेरे को दे रहे हैं 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 5% का कैश डिस्काउंट। और उसने भी सारे पैसे हमें उस टाइम पे दे दिए। बताओ जी, पैसा आया कि गया? सर सामान बेचा है, ये तो बच्चों वाली बात है, हमें भी पता है इतना तो, कि सामान बेचोगे तो पैसा आएगा। और पैसा आता है तो कहां पे एंट्री करते हैं हम? ऑन दी क्रेडिट साइड। कहां पे एंट्री करते हैं बच्चे? ऑन दी क्रेडिट साइड, राइट साइड में एंट्री होगी। ये तो मुझे भी पता है, ये तो आपको भी पता है। मेरा क्वेश्चन है अमाउंट क्या लिखूं? क्वेश्चन समझ आया? पैसा आया है क्योंकि मैंने सामान बेचा है, ठीक है। तो पैसा आता है तो सर क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। वेरी गुड, मुझे ही पता है, आपको ही पता है। मेरा क्वेश्चन है क्रेडिट में मैं लिखूंगा तो कैश अकाउंट के अंदर, लेकिन कितना अमाउंट लिखूं, पैसा कितना लिखूं? है कोई समझदार बच्चा हमारे बीच? सर अमाउंट आएगा 9,000। वेरी गुड मैन, गुड ट्राई। सो क्लोज, बहुत पास पहुंच गए हो, बट गलत लग रहा है, क्यों? और कोई जो कोशिश करना चाहेगा? मेरा करिए सर, 450 रुपए आएंगे। मीनल हमारी सबसे हटके है, उसके आंसर भी हमेशा हटके होते हैं। और कोई है? एक आंसर मुझे सही नजर आ रहा है, किसका है? अंश का। अंश का कहना है सर 8,550 रुपए, और साथ में मिनल का सॉरी आ गया है। सॉरी के साथ वो लिख रही है कि 8,550। सर मेरा भी ऐसा ही कहना था। वेरी गुड। जिनका भी आंसर 8550 आया है, दैट इज 100% करेक्ट आंसर। गिव अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ। शाबाश, उम्मीद थी नहीं मेरे को। देखो कैसे, सामान कितने का? 10,000 रुपए का। लेकिन हमने जोश जोश में क्या बोला भाई? 10% का डिस्काउंट, माइनस करो 10%, कितना हो गया? 1,000। बचा कितना? 9,000। फिर हमने बोला इतने में भी हमारा मन नहीं मान रहा, हम तेरे को 5% का डिस्काउंट और देते हैं। 5% माइनस करो, 450, और माइनस होगा, कितना बचेगा? 8,550। तो नेट नेट मेरे पॉकेट में कितना कैश देके गया कस्टमर? 8,550 रुपए। तो एंट्री के अंदर जब मैं रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो पैसा आया है, कहां पे एंट्री? डेबिट में एंट्री, 8,550 रुपए। नाम क्या दूंगा? बेचा है मैंने सामान, टू सेल्स। डेट है नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ दे। ऑल गुड जी, यहां तक है कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया है? लेजर के अंदर यही परेशान करता है, इसके अलावा कोई परेशान नहीं करता। जो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसी में परेशानी रहती है कि सर कितना अमाउंट लिखना है। तो जो भी डिस्काउंट होगा सबको माइनस कर देना, जो रिमेनिंग वैल्यू होगी इसको रिकॉर्ड कर देना। सेल किया होगा तो सेल के नाम से, परचेज किया होगा तो परचेज के नाम से। सेल किया होगा तो डेबिट में, परचेज किया होगा तो क्रेडिट में एंट्री डाल देंगे। दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ और सोचने की जरूरत है नहीं। पूछो जी।
शंका किसी के मन में? शंका, आशंका, लंका, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कुछ है तो पूछो, नहीं तो हम चलते हैं आगे। ऑल गुड, नो डाउट सर। चलो अगली एंट्री देखते हैं, कैश से रिलेटेड कौन सी है हमारी? परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट। हमने 20,000 का सामान खरीदा क्रेडिट पे, लेटर रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5,000, और कुछ समय के बाद हमने 5,000 का सामान वापस भी कर दिया। हमने सामान खरीदा क्रेडिट पे और बाद में वापस भी कर दिया। मैं जिसका नाम लूंगा सिर्फ वही बताएगा, ठीक है? और इस बार मुक्का आएगा अगर आंसर गलत हुआ तो, क्योंकि काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलो जी, तो हम किसको मौका दें? मैं पिता बताओ क्या करेंगे हम? डेबिट में एंट्री करूँ, क्रेडिट में एंट्री करूँ? क्वेश्चन नंबर 13 की। परचेज किया है 20,000 का सामान, बाद में वो वापस कर दिया। क्रेडिट पे परचेज किया था हमने इस सामान को। वेरी गुड। मैं कह रहा है सर ये एंट्री नहीं होगा, इतना पागल नहीं हूं मैं। भले ही मैं कभी कभी ज्वाइन करता हूँ, बट इतनी समझ तो है मुझे कि अगर क्रेडिट में हुआ है ट्रांजेक्शन मतलब उधार में हुआ है, और जब उधार में हुआ है ट्रांजेक्शन तो ना पैसा कोई आया ना पैसा कोई गया, और जब कैश पे इफेक्ट ही नहीं हुआ तो हमारे कैश अकाउंट में भी कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट। वेरी गुड, मजा आ गया। 14 पे आओ। इन्वेस्टेड 50,000 इन फिक्स डिपॉजिट फॉर 2 years। हमने एफडी करा दी, कितने की बच्चे? 50,000 रुपए की बैंक में, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, बैंक में जब हम एफडी कराते हैं तो वो बैंक से ही कटता है, ठीक है? तो ये भी बैंकिंग का ट्रांजेक्शन है, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। यहाँ भी हमारा कैश इफेक्ट नहीं हुआ, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। एंड 15 हमें क्या बोल रहा है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। मुझे कमीशन मिला है और एडवांस में मिला है, कितना मिला है? पूरे 3,000 रुपए का। तो कैश आया कि गया? सर आया। कहाँ पे एंट्री करूंगा मैं? डेबिट में, क्रेडिट में? सर कैश आता है तो डेबिट में एंट्री करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? 3,000 रुपए की एंट्री दिखाएंगे ऑन दी डेबिट साइड, और यहाँ लिख दूंगा मैं पूरे 3,000 रुपए। इसी के साथ हमारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ हम अकाउंट को करेंगे क्लोज। ज्यादा वैल्यू मुझे नजर आ रही है कहाँ पे? ऑन द डेबिट साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 और 5, 11,550। एंड सेम इसके पैरेलल में लिखोगे टैली करके 11,550, एंड यहाँ पे भी लिख देंगे हम 11,550 बिकॉज कुछ है नहीं यहाँ पे, एंड इसको नाम दे देंगे बाय बैलेंस सी डी, कैरिड डाउन, दैट्स इट। इसी के साथ हमारा कैश अकाउंट बन के तैयार। डाउट किसी के मन में? किसी के मन में कोई भी किसी भी प्रकार का, है ना, छोटे प्रकार का, बड़े प्रकार का, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, मानी में कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चलते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं, बाकी अकाउंट भी हमें बनाना है। और क्या बनाना है यहाँ पे? हमें बनाना है बच्चे क्या? सेल्स का अकाउंट। क्या बनाना है बच्चे? सेल्स का अकाउंट। सर पूरे क्वेश्चन में सेल की एंट्री कितनी बार है? सिर्फ एक ही बार है, और वो भी कौन से में? क्वेश्चन नंबर 12 में है। तो ये तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन मैं ये कराऊंगा क्यों? क्योंकि इसमें फंसोगे आप लोग। कैसे फंसोगे? पहले फॉर्मेट बनाते हैं फिर डिस्कस करते हैं। डेट पर्टिकुलर बना लो मेरे साथ साथ फॉर्मेट। क्लास 11 में कुछ सीखो ना सीखो, फॉर्मेट बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एग्जाम, एक चीज और आपको बताता हूँ, अभी काम आएगी। अभी नए नए अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स के अंदर मैक्सिमम जो बच्चों के मार्क्स कम आते हैं उसका रीजन ये नहीं होता कि उनको क्वेश्चन नहीं आते, ये रीजन नहीं होता कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती है, रीजन होता है कि एग्जाम पूरा ही नहीं होता। अभी जब अकाउंट्स का एग्जाम दोगे ना, जब टर्म 1 होगा, तो उस टाइम पे ना मेरी ये बात याद आएगी कि विकास सर ने ना सही बात बोली थी कि अकाउंट्स का एग्जाम ना पूरा ही नहीं हो पाता। हमें आते हुए क्वेश्चन छोड़ के हम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लगता है अकाउंट्स के एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते। रीजन बीइंग, फॉर्मेट बनाते 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 3 घंटे में से 4 घंटे बीत जाते हैं, एंड क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। तो आपको ट्राई करना है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो मेरे साथ साथ बनाओगे तो प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर
जे एफ एंड अमाउंट का कॉलम। देन हमने हमारी प्यारी प्यारी सीधी सीधी लाइन्स आ जाएंगी। दैट्स इट। फिर हम अपने बॉक्स को क्लोज कर देंगे। कुछ बच्चे बॉक्स को क्लोज ना करने की आदत होती है कुछ बच्चों की, तो वो आदत आप लोगों को नहीं लगानी है। हमें प्रॉपर नीट एंड क्लीन काम करना है। अपने साइड से टीचरों को भी मौका नहीं देना कि वो हमारे मार्क्स डिडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, सेल्स अकाउंट। तो मैं लिखूंगा क्या बच्चे, सेल्स अकाउंट। ये मेरा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया विद इन सेकेंड्स। आई थिंक 20-30 सेकेंड्स में मैंने बना लिया होगा। आप भी धीरे धीरे करोगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हमें करना क्या है, सेल्स अकाउंट बनाना है। सर सेल्स अकाउंट पे रूल किसका लगाएंगे हम, एनीवन। सेल्स अकाउंट में 5 अकाउंट में से कौन सा रूल लगेगा, 5 अकाउंट थे कौन कौन से, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर। सेल्स अकाउंट को बनाते हुए मैं कौन सा रूल लगाऊं पांचों में से। सर इनकम, वेरी गुड। रिवेन्यू का रूल लगाएंगे हम यहाँ पे। अब रिवेन्यू का रूल क्या बोलता है, उल्टी बातें करता है। ये कहता है सर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करना और डिक्रीज होगा तो डेबिट करना। तो सेल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट में एंट्री, सेल अगर कम होगी तो डेबिट में एंट्री पास करेंगे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 1 चेक। कुछ लेना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 12। सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 10,000। हमने 10,000 का सामान चिपकाया था किसको, मोहन को, और अलाउ किया था 10% का डिस्काउंट और 5% का साथ में कैश डिस्काउंट। उसने सारा अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया था। नाउ माय क्वेश्चन इज अमाउंट कितना लिखूं। सेल हो रही है सर, इंक्रीज हो रहा है सेल, तो एंट्री कहाँ पे होगी, क्रेडिट में होगी। ये तो मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है। मेरा क्वेश्चन है अमाउंट क्या लिखूं मैं यहाँ पे, फटाफट से एक बार अमाउंट में क्या लिखे। युवराज कह रहा है सर सिंपल है। जब हमने कैश लिखा था तो कैश के अंदर हमने लिखा था 8,550 रुपए, तो यहाँ पे लिख देंगे 8,550 रुपए। लॉजिक तो सही है लेकिन आंसर गलत है। 8,550 नहीं आना चाहिए। बाकी अभी चेक करेंगे। और कोई, मानवी, मीनल, मयंक, और कौन कौन से ताने हमारे साथ, छाया। अमाउंट बता दो फटाफट। आसान चीजें ही मुश्किल हो जाती है अकाउंट्स के अंदर। हमें लगता है कि आसान है, हमें लगता है कि हम तो कर लेंगे, हमें लगता है कि टीचर ने मस्त पढ़ाया है ना। लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम में रहोगे। अंश कह रहा है सर 9,000 आएगा। वेरी गुड। और कोई जो 8,005 क्या है, 8,550 और 9,000 के अलावा कोई आंसर करे। मानवी कह रही है 8,550। युवराज का आंसर आ गया था 8,550। मीनल का आंसर नहीं आया, मीनल का भी नहीं आया, छाया का भी नहीं आया। दोनों सो रहे हैं या डिनर का टाइम हो गया दोनों का। जल्दी लिखा करो यार, इतना टाइम लगाया करो। युवराज कह रहा है 8,550, इसका तो ही गया था। मीनल कह रहा है समझ, मीनल कह रही है समझ नहीं आ रहा। वेरी गुड। समझना ध्यान से। जब हमने सेल किया था बच्चे, कितने का किया था, 10,000 का। अब आपको याद हो जब जनरल जनरल एंट्री वाली हम क्लास कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, ये रहा 10,000 रुपए की सेल। इसमें से माइनस करेंगे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट, जो कि आएगा 1,000 रुपए का 10%। बचा कितना, 9,000। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं कैश डिस्काउंट, जो कि है 450 का, और बैलेंस बच गया 8,550। अब समझना, जब हमने ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक किया था तो मैंने क्या कहा था, ट्रेड डिस्काउंट ऐसा अकाउंट है जो लगता तो है लेकिन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसको तो हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं है। ठीक है, ये चला जाएगा किसके अंदर, कैश डिस्काउंट के अंदर। ये रिकॉर्ड करेंगे कि वो कैश डिस्काउंट है। ठीक है, ये चला गया कैश में, क्योंकि कैश कितना है मेरे पास, 8,550 रुपए। और ये जो 9,000 आ गया ना, ये 9,000 ये चला जाएगा पूरा का पूरा सेल्स में। तो हमारी जो जनरल एंट्री बन के आती है वो क्या बन के आती है, कैश आया है तो एंट्री क्या लिखूंगा मैं, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया, 8,550। डिस्काउंट मैंने दिया है, अलाउ किया है, लॉस है मेरे लिए,
लॉस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट, 450 रुपए का। टू सेल्स रिवेन्यू बढ़ी है। अब 8,550 प्लस 450 कितना हो गया बच्चे, 9,000। तो कैश में 8,550, डिस्काउंट अलाउड में 450 और सेल्स में 9,000। अब जो अमाउंट यहाँ पे लिखा है ना लेजर अकाउंट में, इनके उतना ही अमाउंट जाएगा। इसलिए जब हमने कैश अकाउंट बनाया था तो वहां पे कितना लिखा था, 8,550। जब मैं सेल्स बनाऊंगा तो कितना लिखूंगा, पूरे 9,000 रुपए। तो सेल्स के अंदर सेल्स इंक्रीज हो रही है तो यहाँ मैं लिखूंगा 9,000। नाम क्या देंगे इसको, एनीवन, नाम क्या दूं। इस 9,000 में दो चीजें इन्वॉल्व है, क्या क्या, कैश भी इन्वॉल्व है और डिस्काउंट अलाउड भी इन्वॉल्व है। देखो दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 9,000। कैश में 8,550, डिस्काउंट अलाउड में 450, दोनों को मिला करके सेल्स की वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको बनाएंगे तो 9,000 को एक साथ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 450 और 8,550। नाम क्या दूंगा, 450 को दूंगा क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और इसको नाम दूंगा मैं क्या, कैश। दैट्स इट। ये दो एंट्रीज हम पास करेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। और क्रेडिट में क्यों होगी, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए सेल्स को इंक्रीज करवा रहे हैं। पूछो दी डाउट, कैसे रिप्रेजेंट करना है समझ आया, कितना अमाउंट दिखाना है समझ आया, 9,000 क्यों नहीं आएगा, सॉरी 9,000 क्यों आएगा समझ आया। वेरी गुड अंश, अंश का आंसर था 9,000। ये सर समझ आया। तो जब भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा रुक जाना, पहले समझना उसके बाद पोस्टिंग करना। परचेज के केस में भी ये प्रॉब्लम आती है, बस परचेज में एंट्री कहाँ होती है, डेबिट में होती है। सर डबल एंट्री क्यों करेंगे, क्योंकि 9,000 एक साथ नहीं आया है। देखो यहाँ पे सेल्स में जो 9,000 आया है, इस 9,000 को बनाने के लिए दो चीजों का यूज हुआ है। किस किस का, कैश का यूज हुआ है और डिस्काउंट अलाउड का यूज हुआ है। दोनों को मिलाया हमने 8,550 और 450, तब जाके वैल्यू कितनी बनी, 9,000 बनी। तो इस 9,000 के अंदर दो आत्माएं हैं, ऐसे समझो। इस 9,000 के अंदर दो आत्माएं हैं, एक आत्मा है कैश की और एक आत्मा है डिस्काउंट की। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, मैंने लिखा कैश की आत्मा कितनी 8,550 और डिस्काउंट अलाउड की आत्मा कितनी 450, दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया, 9,000। आया जी समझ। सही क्वेश्चन की जनरल एंट्री बता दीजिए, किया तो हमने जनरल एंट्री, ये रहा, ये जनरल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट 8,550, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 450 टू सेल्स, यही है जनरल एंट्री। कैश आया है इसलिए डेबिट, डिस्काउंट अलाउड लॉस है हमारे लिए इसलिए डेबिट, और सेल्स रिवेन्यू है इसलिए क्रेडिट। जो लिखा हुआ है ना, यही हमारी जनरल एंट्री है इस क्वेश्चन की। मिनल कह रही है सर एक डाउट है, पूछो मिनल। मीनल, मीनल का डाउट था कुछ। मीनल कह रही है जब कैश का लेजर था तो आपने सेल्स अकाउंट 8,550, और जब सेल्स का लेजर, और जब सेल्स का लेजर है तो कैश अकाउंट 8,550 बाय डिस्काउंट अलाउड 450, टोटल 9,000 हुआ। तो बराबर तो हुआ ही नहीं। बराबर क्यों नहीं, बराबर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कैश सिर्फ कितना गया था, ऐसे समझो मैंने इसको बेचा, मैंने इसको बेचा तो इसको बेचने से मेरे पास कैश कितना आया, सिर्फ कैश तो सिर्फ 8,550 ही आया ना। तो कैश अकाउंट में मैं कितना दिखा सकता हूँ, सिर्फ जितना मेरे पास आया है। और आया कितना है मेरे पास, 8,550 रुपए आया है। इसलिए मैंने ये बोला कैश अकाउंट के अंदर कि सेल करने से मेरे पास पैसे कितने आए, 8,550, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 8,550 दिखाया। लेकिन समझना ध्यान से, हमारी सेल कितने की हुई है, ऐसे समझो। मान लो दिवाली का टाइम चल रहा था, ठीक है, ये मैंने बेच दिया 10,000 रुपए का, ये बेच दिया मैंने 90,000 रुपए का। टोटल जो सेल हो गई
वो कितने की हो गई, 1 लाख रुपए की हो गई। और साथ में मैंने दिवाली धमाका ऑफर दिया था 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो पैसा कितना आया मेरे पास, सिर्फ 50,000 रुपए ही आया। लेकिन सेल कितने की करी मैंने, पूरे 1 लाख रुपए की। सेल के अंदर हम कभी भी डिस्काउंट की वैल्यू को माइनस करके नहीं दिखाते हैं। मान लो मैंने बोला कि इस साल मेरे दुकान में 10 लाख की सेल हुई है, दैट मीन्स उस 10 लाख के अंदर डिस्काउंट की बात नहीं हुई है, डिस्काउंट की वैल्यू मैंने माइनस नहीं करी है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग क्या करते हैं, सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देते हैं, है ना। तो अगर हम डिस्काउंट की वैल्यू को माइनस करने लग जाएंगे तो सेल आपकी इंक्रीज ही नहीं होगी, तो डिक्रीज होगी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम जब सेल की रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें डिस्काउंट को नहीं हटाते हैं। इसलिए हमने क्या किया, जब सेल का अकाउंट बनाया तो हमने क्या बोला कि सामान मेरा बिका कितने का, पूरे 9,000 का, जिसमें से 8,550 रुपए मुझे मिल गए, और डिस्काउंट मैंने कितना दे दिया, 450। लेकिन सेल कितने का हुआ मेरा, 9,000 रुपए का प्रोडक्ट मेरा बिक गया। अब भले ही पैसे कितने हैं मेरे पास, 8,550। आई होप क्लियर हुआ होगा। मुझे लग रही है तो सर कैश के लेजर में सेल्स अकाउंट 8,500, तो डिस्काउंट रिसीव 450 होने चाहिए, नहीं, डिस्काउंट रिसीव आना चाहिए। डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे जाएगा, ऐसे समझो, जब हम बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट, मान लो क्वेश्चन में हमें कहा होता है कि लेजर बनाओ डिस्काउंट रिसीव्ड का, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में मैं क्या करता, 450 रुपए दिखाता। जब हम डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाएंगे ना, सॉरी डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाएंगे, वहां पे हम 450 दिखाएंगे। तो डिस्काउंट अलाउड में कितना चला गया, 450, कैश में कितना गया, 8,550, टोटल कितना हो गया, 9,000, और सेल में कितना गया हुआ है, 9,000। क्योंकि कैश डिस्काउंट की एंट्री तो होती है ना, कैश डिस्काउंट की एंट्री कैश अकाउंट में नहीं होगी कभी भी। या फिर एक ट्रिक समझो, तो ट्रिक क्या है, इधर देखो, कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो ऐसे समझो, इस एंट्री को मैं वापस से एक बार लिखता हूँ। एंट्री क्या है हमारे पास, इसको चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लेना, तो इससे ना कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमारी एंट्री थी। कैश में था 8,550 रुपए, 450 रुपए, और 9,000 रुपए। ठीक है, अब ट्रिक क्या है या फिर कंसेप्ट क्या है समझना, जब भी ना मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा या इसका अकाउंट बनाऊंगा, मतलब जो डेबिट में है, जब भी मैं उसका अकाउंट बनाऊंगा जो डेबिट में है, तो हमेशा ना उसके अपोजिट वाले की एंट्री उसके अकाउंट में आएगी। वापस से एक बार कंफ्यूज मत होना, हम जिसका भी अकाउंट बनाएंगे ना, मान लो अगर वो डेबिट हुआ है जनरल एंट्री में, ठीक है, तो उसके अकाउंट के अंदर, उसके लेजर के अंदर हमेशा उसके अपोजिट वाली चीज का नाम आएगा, कभी भी साथ वाले का नाम नहीं आएगा। मतलब अगर मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा तो उसके अंदर कभी भी डिस्काउंट अलाउड का नाम नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो रहा है, डेबिट। तो कभी भी कैश अकाउंट के अंदर डिस्काउंट अलाउड का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, इसके अपोजिट वाले का। अपोजिट में कौन है, जो क्रेडिट में है, मतलब सेल्स। ऐसे ही जब मैं डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाऊंगा, तो डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट के अंदर कभी भी कैश का नाम नहीं आएगा इस एंट्री के अंदर। क्यों, क्योंकि ये भी डेबिट हो रहा है और ये भी डेबिट हो रहा है, उसकी एंट्री पास नहीं होगी, हमेशा अपोजिट वाले का नाम आता है। तो अगर मैंने डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाया तो उसमें नाम किसका आएगा, सेल्स का। लेकिन अमाउंट कितना दिखाऊंगा मैं, सिर्फ 450। लेकिन जब मैं क्रेडिट वाले का अकाउंट बनाऊंगा, जैसे मैंने सेल्स का अकाउंट बनाया, तो नाम किसका आएगा, इसके अपोजिट में जो है, देखो अपोजिट में ये भी है और अपोजिट में ये भी है, कैश भी है और डिस्काउंट अलाउड भी है, तो दोनों का नाम है। तो एंट्री में क्या हुआ था, देखो डिस्काउंट अलाउड का नाम भी आ गया और कैश अकाउंट का नाम भी आ गया। हुआ जी क्लियर, हाँ सर आ गया समझ। और किसी को कोई डाउट है, एनीवन, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, शर्माओ मत। अंश कह रहा है नो सर। डन 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 डन। नो सर नो सर, नो डाउट, चलो आओ, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको होमवर्क में क्या करना है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो क्वेश्चन है इसका
क्या बनाओगे? कमीशन रिसीव्ड और परचेज अकाउंट। क्या क्या? कमीशन रिसीव्ड, परचेज अकाउंट, ये दोनों आपको बना के आना है होमवर्क में। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। रिवाइज करके आना, जो भी डाउट होगा वो डाउट मैं लूंगा अगली क्लास के अंदर। अगर डाउट्स नहीं होगा तो हम अपने एक और चैप्टर की तरफ चलेंगे, वो भी लेजर का ही पार्ट है, विच इज कैश बुक। डन। तो मिलते हैं अगली क्लास में। प्लीज टाइम से आया करो, लेट मत हुआ करो, और रेगुलर आओ। छुट्टियां करोगे आपका नुकसान होगा, जिसमें आपको परेशानी हो सकती है। डन। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, आपके पास पूरे 30 सेकेंड है। एनीवन पूछना है कुछ तो पूछ सकते हो, नहीं तो गुड नाइट लिख करके जा सकते हो। मिलेंगे अगली क्लास में, आई गेस सैटरडे है हमारी क्लास अकाउंट्स की अब। गुड नाइट युवराज। आज युवराज के लिए तालियां बजा दो, सबसे पहले आया था वो क्लास में। नो सर। चलो जी, वेरी गुड। चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, एंड प्लीज रिवाइज करके। तो बाकी बातें करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।